घबराई हुई बेटी बार बार अपनी मम्मा का फोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार सिर्फ रिंग बजती है और कोई जवाब नहीं मिलता। उसके मन में बेचैनी बढ़ती जाती है। तभी वह सोचती है कि शायद बाबा के पास कोई जानकारी हो। वह तुरंत बाबा को फोन लगाती है। कुछ देर बाद कॉल उठती है। बेटी घबराई हुई आवाज में पूछती है, हेलो बाबा, आप कहाँ? क्या आपको मम्मा का फोन मिला? लेकिन बाबा की आवाज पहले जैसी नहीं लगती। वह जल्दबाजी में कहते हैं, मैं अभी एक बहुत जरूरी काम से बाहर हूँ, बाद में आराम से बात करता हूँ। इतना कहकर वह बिना कुछ और बताए फोन काट देते हैं। बाबा का यह व्यवहार बेटी को बिल्कुल सामान्य नहीं लगता। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी की बात भी ठीक से नहीं सुनी? क्या वह सच बोल रहे थे या किसी बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रहे थे? उधर घर में अचानक मम्मा का फोन अलमारी के अंदर से मिल जाता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाती। फोन मिलने का श्रेय लेने को लेकर दोनों बच्चों के बीच छोटी सी बहस शुरू हो जाती है। एक कहता है, मैंने कहा था कि अलमारी में देखो, तभी फोन मिला। दूसरा तुरंत जवाब देता है, लेकिन ढूंढा तो मैंने है, अगर मैं मेहनत नहीं करता तो फोन कैसे मिलता? दोनों अपनी अपनी बात साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन तभी घर के बड़े उन्हें शांत कराते हैं। माहौल कुछ देर के लिए सामान्य जरूर हो जाता है, मगर बेटी का ध्यान किसी और बात पर अटक जाता है। वह फोन को ध्यान से देखती है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह सोचने लगती है कि फोन की बैटरी तो पूरी तरह चार्ज है, फिर यह अचानक स्विच ऑफ कैसे हो गया? सबसे बड़ी बात, उसकी मम्मा कभी भी अपना फोन यूं कहीं रखकर भूलती नहीं है। फिर फोन अलमारी के अंदर कैसे पहुंच गया? क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या किसी ने जानबूझकर उसे वहां छिपाया था ताकि कोई मम्मा तक पहुंच ही न सके? इसी बीच एक और अजीब घटना सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। घर का एक सदस्य अचानक वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। आप यहाँ क्यों आए? अगर आने वाले थे तो पहले बताया क्यों नहीं? सामने वाला मुस्कुराकर बात टालने की कोशिश करता है और कहता है, मैंने बॉस से झूठ नहीं बोला, बस अचानक काम पड़ गया था। लेकिन यह जवाब किसी को संतुष्ट नहीं करता। हर किसी को महसूस होने लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो सबसे छिपाया जा रहा है। तभी किसी की नजर उसके हाथ में रखे बैग पर पड़ती है और शक और भी गहरा जाता है। माहौल में सन्नाटा फैल जाता है। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा होता है, आखिर सच्चाई क्या है? तनाव भरे इस माहौल को हल्का करने के लिए परिवार का एक सदस्य मजाक में कहता है, सच सच बताइए, शादी से पहले आपने ये सीक्रेट कुकिंग क्लास कहाँ से ली थी? इतना स्वादिष्ट खाना आखिर बनाना सीखा कहाँ? सब हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, लेकिन यह मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि बेटी का ध्यान अभी भी उसी फोन पर है। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा है कि अगर मम्मा ने फोन खुद नहीं रखा, तो फिर किसने रखा? क्या बाबा का अचानक गायब होना और फोन का अलमारी में मिलना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? क्या कोई ऐसा राज सामने आने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा? इन सवालों के जवाब अभी बाकी है, और जैसे जैसे सच्चाई सामने आएगी, हर रिश्ते की असली परीक्षा शुरू होगी। मम्मा का फोन मिलने के बाद पूरे घर का माहौल बदल चुका था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर यह फोन अलमारी के अंदर पहुंचा कैसे? बेटी बार बार उसी बात को सोच रही थी। वह फोन को ध्यान से देखती है और महसूस करती है कि बैटरी पूरी तरह चार्ज है। अगर बैटरी खत्म नहीं हुई थी तो फोन बंद कैसे हुआ? यह सवाल उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। तभी उसे बाबा की आवाज याद आती है। फोन पर उनकी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। उन्होंने जल्दी जल्दी बात खत्म की और बिना कुछ बताए कॉल काट दी। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। अब बेटी को यकीन होने लगा कि बाबा जरूर कुछ जानते हैं, लेकिन किसी वजह से सच छिपा रहे हैं। वह चुपचाप पूरे घर का निरीक्षण करने लगती है। हर चीज अपनी जगह पर है, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई है। उसे लगता है कि अगर उसने अभी सच्चाई नहीं खोजी, तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तभी उसकी नजर अलमारी के पास फर्श पर पड़े एक छोटे से निशान पर जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जल्दीबाजी में वहां कुछ गिराया हो और फिर तुरंत उठा लिया हो। वह उस निशान को ध्यान से देखने लगती है।
उसके मन में एक के बाद एक कई सवाल उठने लगते हैं। क्या कोई रात के समय इस कमरे में आया था? अगर आया था तो उसका मकसद क्या था? क्या वही इंसान मम्मा का फोन यहाँ रख कर गया था? उसी समय घर का दूसरा सदस्य वहां पहुंचता है और बेटी को खोया हुआ देखकर पूछता है कि आखिर वह इतनी परेशान क्यों है। बेटी धीरे से अपनी सारी शंका उसके सामने रखती है। पहले तो वह उसकी बात को संयोग मानकर टाल देता है, लेकिन जब बेटी फोन के बंद होने, बैटरी फुल होने और बाबा के बदले हुए व्यवहार की बात बताती है, तब उसके चेहरे का रंग भी बदल जाता है। अब उसे भी लगने लगता है कि मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। दोनों तय करते हैं कि बिना किसी को बताए सच्चाई का पता लगाएंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई दूर खड़ा उनकी हर बात सुन रहा है। दूसरी तरफ बाबा लगातार किसी अनजान व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई देती है। वह बार बार इधर-उधर देखते हैं, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। तभी उनके फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वह बिना एक पल गंवाए वहां से निकल पड़ते हैं। आखिर उस मैसेज में ऐसा क्या लिखा था जिसने उन्हें इतना बेचैन कर दिया? क्या उस मैसेज का संबंध मम्मा के गायब होने से है, या फिर कोई ऐसा राज सामने आने वाला है जो पूरे परिवार को हिला देगा? इधर घर में बेटी को अलमारी के अंदर एक छोटा सा कागज दिखाई देता है, जो पहले किसी की नजर में नहीं आया था। वह कांपते हाथों से उसे उठाती है। कागज पर कुछ शब्द लिखे होते हैं, लेकिन उनमें से आधे मिट चुके हैं। जितना पढ़ा जा सकता है, उसमें सिर्फ इतना लिखा होता है कि सच्चाई वही मिलेगी जहां किसी को शक भी नहीं होगा। यह पढ़ते ही बेटी की धड़कनें तेज हो जाती है। अब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि पहले से रची गई एक गहरी साजिश है। वह तुरंत उस कागज को छिपा लेती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर ये किसी और के हाथ लग गया तो शायद सच्चाई हमेशा के लिए दब जाएगी। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने लगती है, उसे महसूस होता है कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर भी उसे ऐसा लगता है कि इस घर में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो हर कदम पर उससे एक कदम आगे चल रहा है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां भरोसा और शक दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कौन अपना है और कौन सिर्फ अपनापन दिखा रहा है, यह समझना बेहद मुश्किल हो चुका है। मम्मा का रहस्यमयी ढंग से गायब होना, फोन का अलमारी के अंदर मिलना, बाबा का बदला हुआ व्यवहार और वह रहस्यमयी संदेश, ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आने लगी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। अगले मोड़ पर ऐसा खुलासा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब असली साजिश करने वाले का चेहरा सामने आएगा, तब पूरे परिवार की नींव तक हिल जाएगी और हर रिश्ता एक कठिन परीक्षा से गुजरेगा।